हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में अवैध खनन को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऊना जिला में माइनिंग पर 1 साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, अवैध खनन को लेकर डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जो कि अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आज हमने माइनिंग डिपार्टमेंट की जो है वो आज डिपार्टमेंटल मीटिंग जो है, रिव्यू मीटिंग रखी थी और उसमें विस्तृत रूप से बहुत सारी चर्चाएं की गई है। क्योंकि अभी हमने नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है, उसमें भी हमने जो है फील्ड के माइनिंग ऑफिसर से जो है फीडबैक लिया है। और हमने जो रेवेन्यू बढ़ाने वाली बात है उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की है कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जब 2022-23 में हमारा रेवेन्यू जो है वो 200 करोड़ के करीब था, 23-24 में वो बढ़ के 240 करोड़ गया है और इस 310 करोड़ गया है और इस वित्तीय वर्ष में हमारा टारगेट लगभग कोई 350 करोड़ का हमारा टारगेट है। और हमने फील्ड ऑफिसर्स को कहा है कि आप इम्प्लीमेंटेशन करिए, जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोकिए। और चालान भी बहुत सारे किए गए हैं। अभी हमने जो इलीगल माइनिंग की चेकिंग है उस पर भी विस्तृत रूप से हमने डेटा लिया है और पिछले साल कोई 10,000 के करीब चालान्स किए हैं, जिसमें से कोई 8,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू भी जो हमको इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी जो आई है। तो मैंने कहा कि टारगेट को जो है इसको और बढ़ाया जाए और बॉर्डर एरियाज़ में। और हमने ये भी किया है कि हम क्योंकि हम इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए पुलिस पे निर्भर होते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ फील्ड में बहुत कम है। माइनिंग ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, AMI है, 2-3-4 गार्ड है, तो वो हमारा स्टाफ सक्षम नहीं है। और हमारे पास उस तरह का, जिस तरह से जो इलीगल लोग करते हैं, हथियार से लैंस होते हैं, इस टाइप से होते हैं। तो हम एक अपना विंग जो है हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपनी एक फोर्स खड़ी करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम चाहे होम गार्ड से हम लोग लेंगे, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से लोग लेंगे और कुछ हमारे अपने माइनिंग के लोग, एक कंबाइंड जो है वो फोर्स हम तैयार करेंगे और हम उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे, विशेष करके बॉर्डर एरियाज़ में करेंगे उनको। और फिर हमने दूसरा फैसला जो लिया है, हम जो हमारा जो IT सेक्टर है, जो इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है, ऑनलाइन बेसिस पे जो M फॉर्म, X फॉर्म, W फॉर्म्स है, वो हम सारे का सारा जो है ऑनलाइन जो है इसको हम इंटीग्रेट करके हम इसको तैयार कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे जो M फॉर्म्स हैं, क्योंकि रॉयल्टी हम IP डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, PWD डिपार्टमेंट से भी लेते हैं और बहुत सारी शिकायतें आती है कि M फॉर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है या M फॉर्म दूसरे राज्यों से फ्रॉड आए हैं या फिर M फॉर्म को जो है एक ही ठेकेदार जो है 2 डिवीजनों में उसी को यूज़ करता है। तो हमने अब इसमें QR कोड जो है वो स्कैन करने का ये सिस्टम किया है कि हमारा यहाँ पर बैठ कर के हम उसको मॉनिटरिंग करेंगे और इस तरह की अगर इलीगल हो रहा है उसको रोका जाए। हमने एक ऑनलाइन, हमने यहाँ पे अपना सेल भी डायरेक्टरेट में ऑनलाइन सेल जो है इलीगल माइनिंग के लिए जो है हमने स्थापित किया है। हमने WhatsApp नंबर भी दिया है, हमने लैंडलाइन नंबर भी दिया है और राउंड अबाउट 260 कंप्लेंट्स हमने एक मुहिम चलाई थी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक। 260 कंप्लेंट्स आई, उसमें 12,500 लाख के करीब जो है वो चालान भी किया गया है। और वो लोग जो है हमारे ऑनलाइन ऐप पे आप जो वीडियो है, फ़ोटोज़ है या और आपके पास जो एविडेंस है वो आपको अपलोड करो और हम यहाँ से भी उसकी मॉनिटरिंग और उसकी जो चेकिंग कराएंगे ताकि इलीगल को जो है रोका जाए। सर, रॉयल्टी अगर बढ़ाई गई है तो कितनी बढ़ाई है और पहले कितनी? नहीं, देखो, रॉयल्टी तो जो हमने रॉयल्टी नहीं बढ़ाई है, रॉयल्टी तो 4 साल में एक बार बढ़ती है। मगर हमने जो हमारे प्रोजेक्ट्स में जो यूज़ होते हैं रॉयल्टी, उसको हमने 80 रुपये से बढ़ा करके 140 रुपये प्रति टन किया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे रेलवेज़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे हाइडल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें भी हमने अब सख्ती की है। हम इन्हें मैंने हिदायत दी, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये जो एजेंसीज़ हैं, इनके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो कितना मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो इनके DPRs में जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है
वो और एक्चुअल में वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ये हमने आज हिदायत दी है। और हम सख्ती से हमने कोशिश करेंगे कि इलीगल जो है वो जो ये हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले हैं ये भी ना करें। और फिर मैंने एक और बात कही है माइनिंग डिपार्टमेंट को कि जहाँ पर जेन्युइन यूज़ है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर बनाना चाहता है या लैंड डेवलप करना चाहता है या कोई और एक जेन्युइन काम है, उसको भी हमने एक लिबरल एटीट्यूड अपना करके हम उसको परमिशन देंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम अगर परमिशन डिनाई करते हैं तो वो इलीगली उस मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कर देता है, जिसके हमको रॉयल्टी नहीं आती है। मगर ये हमने सिर्फ जेन्युइन और एक्चुअल केसेस में जहाँ पर कि व्यक्ति जिस इंटेंशन से अप्लाई कर रहा है उस इंटेंशन उसकी है, हम कर रहे हैं। ऊना से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।